नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैंने कोरा से ली है और जिसको सतीश कौशिक जी ने मेरे साथ शेयर की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ एक कहानी के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब जो मैं आगे की कहानी पूरी सुनाऊँगा वो सतीश कौशिक जी के नज़रिए से ही सुनाऊँगा। मेरा नाम है सतीश कौशिक, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरे चाचा जी के साथ एक ऐसी घटना घटी थी, एक भूतिया ऐसी घटना घटी थी जिसके लिए चाचा जी आज भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये कहानी मेरे चाचा जी ने ही मुझको बताई थी। तो दिन था 22 जून 2002 का, दोपहर का समय था। मेरे चाचा जी खाना पीना खा के खेत चले जाते हैं और खेत में अपना सारा काम ख़त्म करते हैं और शाम के टाइम पे वापस फिर से लौट के आते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि गांव इलाकों में जानवर लोग जो होते हैं, जो नील गाय होती है या जो दूसरे जानवर होते हैं, वो फसल को ख़राब कर देते हैं रात के समय आके। कभी कभी चोर उचक्के भी आते हैं फसलों को चुराने के लिए। तो यही चीज़ मेरे चाचा जी के गाँव में भी होती थी। तो मेरे चाचा जी का अक्सर रात का जो रवैया रहता था वो ये रहता था कि रात का खाना पीना घर से खा के वो करीब 8:30-9 बजे के आसपास अपने खेत में चले जाते थे। और खेत में उन्होंने एक ऊंचा सा मचान बना रखा था और उसी मचान पे जाके वो सोते थे। तो 22 जून 2002 के दिन भी मेरे चाचा जी शाम के टाइम पे करीब 7-7:30 बजे के आसपास खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर अपने फैमिली वालों के साथ समय बिताते हैं क्योंकि दिन भर खेत में ही काम करते थे। तो शाम का ही थोड़ा सा टाइम मिलता था जब वो अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं और करीब 8-8:15 बजे अपनी खेत की तरफ चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद पूरा खेत का मतलब देखते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई जानवर ना आया हो या कुछ मतलब चोर उचक्के ना छुप के बैठे हों। और पूरा खेत का चक्कर लगा के जहाँ पे उन्होंने मचान बना रखा था वो उसी मचान पे आके बैठ जाते हैं। मेरे चाचा जी के साथ ही मेरे चाचा जी के घर पे एक कुत्ता पला हुआ था। वो कुत्ता भी डेली ही मेरे चाचा जी के साथ खेत में ही जाके सोता था। उस मचान के नीचे वो लेटता था और मचान के ऊपर मेरे चाचा जी लेटते थे। तो 22 जून के दिन भी यही हुआ और करीब 9-9:15 बजे के आसपास मेरे चाचा जी मचान पे जाके लेट गए और सो गए। और मेरे चाचा जी का जो कुत्ता था वो मचान के नीचे लेटा हुआ था। और करीब रात के 1 से 1:30 बजे के आसपास मेरे चाचा जी का जो कुत्ता था वो बहुत तेज तेज से भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मेरे चाचा जी उठ जाते हैं। और चाचा जी जब को ये लगता है कि कुत्ता भौंक रहा है तो कोई जानवर ना आया हो या कोई चोर उचक्का ना आया हो, तो वो टॉर्च से अपने खेत के चारों तरफ टॉर्च की रोशनी से देखते हैं। ना ही कोई जानवर था, ना ही कोई चोर उचक्का था, लेकिन फिर भी मेरा चाचा जी का जो कुत्ता था वो लगातार बहुत तेज़ भौंक रहा था। और अब मेरे चाचा जी टॉर्च उस तरफ मारते हैं जिस तरफ मेरे चाचा जी का कुत्ता देख के भौंक रहा था। और जैसे ही उस तरफ वो टॉर्च मारते हैं तो वो देखते हैं कि एक धुंधली सफ़ेद धुंधला सफ़ेद सा साया उनके मचान की तरफ, उनकी तरफ ही आ रहा है, जिसको देख के मेरा जो चाचा जी का कुत्ता है वो बदहवास भौंक रहा है। जिसके बाद मेरे चाचा जी की नज़र उसी सफ़ेद साये पे रहती है। वो रोशनी से देख रहे हैं कि वो सफ़ेद जो साया है वो लगातार उनकी तरफ ही आ रहा है। और सबसे चौंका देने वाली चीज़ ये है कि वो सफ़ेद साया जो है वो चल के नहीं आ रहा है, उड़ के उनकी तरफ आ रहा है, जिसको देख के मेरे चाचा जी काफ़ी डर गए। और लेकिन फिर भी उनकी नज़र उस सफ़ेद साये से नहीं हट रही थी। और जैसे जैसे वो सफ़ेद साया उनके पास आ रहा था, मेरे चाचा जी का जो कुत्ता था उसकी भौंकने की गति, उसके भौंकने की आवाज़ उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और एक तरीके से बताऊं तो मेरे जो चाचा जी का कुत्ता था उसकी जो भौंकने के तरीका था उसमें भी उसको एक डर नज़र आ रहा था। और मेरे चाचा जी की तरफ जैसे जैसे वो साया उनकी तरफ बढ़ के आ रहा था वैसे वैसे मेरे चाचा जी पसीने से तरबतर होते जा रहे थे। दिल में एक डर पैदा हो चुका था उस समय, उस वक्त मेरे चाचा जी के मन में।
चाचा जी लगातार उसी साए को टॉर्च की रोशनी से देख रहे थे और देखते ही देखते वो सफ़ेद साया मेरे चाचा जी को क्रॉस करते हुए उनके आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे चाचा जी का जो कुत्ता था उसका भौंकना अभी भी बंद नहीं हुआ था, बहुत तेज़ तेज़ भौंक रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा जी से के आगे वो साया जाता है, वो पीछे मुड़ के रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। और जैसे ही वो साया पीछे मुड़ के देखता है, मेरे चाचा जी उस मचान से उतर के सीधा घर की तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि जैसे ही वो साया जब पीछे मुड़ के देखा उनकी तरफ, तो उसकी जो आंखें थीं वो बिल्कुल सफ़ेद थीं, मानो कि जैसे कोई दो बल्ब चमक रहे हों, सफ़ेद बल्ब चमक रहे हों। और जैसे ही वो साया पीछे मुड़ के देखता है, मेरा चाचा जी का कुत्ते का जो लगातार जो भौंक रहा था वो भी शांत होके उसी मचान के नीचे घुस के लेट जाता है, मानो कि जैसे वो उस साए से बच रहा हो, उस साए से छुप रहा हो। और जैसे ही उसकी आंखें मेरे चाचा जी देखते हैं, वो सीधा मचान से कूदते हैं और अपने घर की तरफ भागते हैं। और घर पे जाने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं, मेरे चाचा जी का जो कुत्ता था वो उनके पीछे पीछे भाग के घर की तरफ भाग के आता है। और दोबारा जब मेरे चाचा जी घर के अंदर जब गए, रात के समय करीब रात के 1:30 से 2 बज चुके होंगे, वो घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाके पूरी कहानी, पूरी घटना अपने बीवी बच्चों को बताते हैं। तो उनका जो जो दिल में जो एक डर था वो साफ नज़र आ रहा था मेरे चाचा जी के परिवार वालों को भी, कि वो कितना डरे हुए थे। और वो जो कुत्ता था मेरे चाचा जी का, वो घर के किसी एक कमरे में जाके घुस के लेट गया था। वो भी इतना डरा हुआ था उस साए से कि देख के पता चल रहा था कि हाँ, एक जानवर कैसे एक रूह को देख के, जैसे कि एक रूह को देख के एक जानवर जैसे डरता है, उसी तरीके से मेरे चाचा जी के कुत्ते का रवैया था उस दिन, उस रात। किसी तरीके से मेरे चाचा जी वो पूरी रात काटते हैं और सुबह के टाइम पे पूरी घटना फिर से अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ मेरे साथ रात के समय पे घटित हुई। जिसके बाद से चाचा जी अभी भी मेरे खेत में ही जाके लेटते हैं, लेकिन अब वो अपने एक लड़के को लेके जाते हैं साथ में और उसके साथ लेटते हैं। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो दोबारा वो साया, सफ़ेद साया मेरे चाचा जी को नहीं दिखाई दिया। लेकिन शायद से वो रात जो थी, उस रात को मेरे चाचा जी कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना भयानक रात थी। वो उसकी जो आँखें थीं, मेरे चाचा जी बताते हैं कि उसकी जो आँखें थीं, उन आँखों को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये आँखें अभी किसी की जान ले लेंगी। इतनी सफ़ेद चमकती हुई आँखें थी कि जैसे कोई दो सफ़ेद बल्ब चमक रहे हों। तो ये घटना मेरे चाचा जी ने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसको मेरे चाचा जी आज तक भूल नहीं पाए हैं। और करीब 10-12 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए, और अभी भी मेरे जो चाचा जी हैं वो अकेले उस खेत में नहीं सोते हैं रात के समय। पूरा दिन काम जरूर करेंगे खेत में जाके, लेकिन जब रात में सोने का समय आएगा तो वो किसी न किसी को साथ में लेके जाते हैं और खेत में सोते हैं। लेकिन अकेले उस दिन की घटना के बाद से वो अकेले कभी भी नहीं सोते हैं। तो ये थी दोस्तों एक ऐसी घटना जो मेरे चाचा जी के साथ घटित हुई और जिसको मेरे चाचा जी ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।